हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सभी इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स थोड़ा सा भी मन से पढ़े होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो में जो 20 प्रश्न है उसमें से कम 10 प्रश्न का तो सही जवाब आप जरूर बता दीजिएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कांडला, दूसरा है कोची, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है विशाखापत्तनम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ विशाखापत्तनम। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है कि मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चीन। अगला प्रश्न है कि विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख चीन। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चीन देश में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है नोएडा, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। बताइए, सोच के बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बेंगलुरु। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। सोच के बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है कि इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है भारतीय रेल, दूसरा ऑप्शन है भारतीय वाणिज्य बैंकिंग तंत्र, तीसरा ऑप्शन है भारतीय विद्युत क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है भारतीय दूरसंचार तंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा भारतीय रेलवे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवाहन संस्थान यानी NINI अवस्थित है। पहला ऑप्शन है पटना में, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन है गोवा में, चौथा ऑप्शन है गोमुख में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। आप वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से देखें और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश करें। आपको कम से कम 10 प्रश्नों का सही जवाब बताना ही बताना है। पहला ऑप्शन है इसका इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा ऑप्शन है हरिद्वार से कानपुर तक, तीसरा ऑप्शन है कानपुर से इलाहाबाद तक, चौथा ऑप्शन है नरोरा से पटना तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। अगला प्रश्न है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 1988 में, दूसरा है 1987 में, तीसरा ऑप्शन है 1989 में, चौथा ऑप्शन है 1986 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। आइए इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। पहला है निगम कर, दूसरा ऑप्शन है आयकर, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति कर और चौथा ऑप्शन है दान कर। सोच के बताइए कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा निगम कर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। आइए इसका
ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक घाटा, दूसरा ऑप्शन है आय व्ययक घाटा, तीसरा ऑप्शन है राजकोषीय घाटा, चौथा ऑप्शन है राजस्व घाटा। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं? आप वीडियो को स्टॉप करके प्रश्न और ऑप्शन को अच्छे से देखिए और करेक्ट जवाब देने का पूरा कोशिश कीजिए। इसका ऑप्शन है आयकर, कॉर्पोरेट कर, कृषि आयकर और उत्पाद शुल्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कृषि आयकर। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न और वीडियो में जितने ही प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। पहला प्रश्न है, माफ कीजिएगा, पहला ऑप्शन है वार्षिक बजट स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है वार्षिक व्यय स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन है वार्षिक वित्त स्टेटमेंट, चौथा ऑप्शन है वार्षिक राजस्व स्टेटमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, वार्षिक बजट स्टेटमेंट। आप अच्छे से देख लीजिएगा प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है विलियम जोन्स, दूसरा है लॉर्ड मैकहेल, तीसरा ऑप्शन है जेम्स विल्सन, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स वुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जेम्स विल्सन। अगला प्रश्न है कि संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला ऑप्शन है आयकर, दूसरा है सीमा शुल्क, तीसरा है निगम कर, चौथा ऑप्शन है संघ उत्पाद शुल्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, निगम कर। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है निगम कर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है सेवा कर, दूसरा है शिक्षा कर, तीसरा है सीमा कर, चौथा है मार्ग कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मार्ग कर। अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है राज्य सरकारों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय सरकार द्वारा, चौथा ऑप्शन है केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा। तो भारत में जो कृषि आय कर लगाया जा सकता है वो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है विक्रय एवं सेवा कर, दूसरा ऑप्शन है एक्साइज ड्यूटी, तीसरा ऑप्शन है कस्टम ड्यूटी, चौथा ऑप्शन है आयकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, आयकर। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्पाद शुल्क, दूसरा ऑप्शन है आयकर, तीसरा ऑप्शन है सीमा शुल्क, चौथा ऑप्शन है जीएसटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, सीमा शुल्क। और आज के वीडियो का हम आखिरी प्रश्न देखेंगे और यह प्रश्न है कि भारत में बिक्री एवं सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2011 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 2014 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 2016 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 2017 ईस्वी। सोचिए इसका क्या सही जवाब होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, 2017 ईस्वी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे और आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया है अभी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाजत चाहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।